बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ नासिर मिन्हास। ABN न्यूज़ की तरफ से तमाम आलिम इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। नमाज के दौरान मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दिल से दुआएं की गई और उलमा ने उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और भाईचारे की अहमियत को उजागर किया। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें, शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फ़िज़ाई अफवाज के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और बहरी अफवाज के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक रब्ता किया और इन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने सर्विसेज चीफ के सिपाहियों और अफसरान को भी खराज तहसीन पेश किया, जो ईद के दिन भी अपने अहलो अयाल से दूर हैं, सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुर्म में जवानों और अफसरों के साथ ईद उल फितर मनाई। फील्ड मार्शल ने नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआ की गई। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कामयाबियां काबिल तहसीन करार दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि सरहद पार अफगान पनागाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शोहदा की कुर्बानियां और अफसरान जवानों का अज़्म कामयाबियों की बुनियाद करार दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से आज जाती उमरा में शरीफ फैमिली को ज़ोहराना दिया गया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जाती उमर आमद, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने फैमिली के हमरा ज़ोहराने में शिरकत की। मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर भी हाजिरी दी। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, बच्चों की मौज मस्तियां। ईदी जमा होने के बाद बच्चे पाक की तरफ रवाना हो गए। बच्चों का झूलों, आइसक्रीम और दीगर तफरीही सरगर्मियों में ईदी खर्च करने का इरादा। वालिदैन भी बच्चों की खुशियों में बराबर की शरीक। बच्चों की घुड़सवारी और मज़ेदार खानों से लुत्फानंदोज होने का सिलसिला जारी है। मशरूबात और दीगर खाने पीने के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया। चिड़ियाघरों में बच्चे जानवरों को देखकर खुशी से झूम उठे। बच्चा पार्टी कहती है ईदी जमा की है तो अब खर्च करके ही जाएंगे। ईद उल फितर के पहले रोज फैमिलीज ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। दामन को में छोटों बड़ों का रश, बच्चे झूले झूलते लुत्फानंदोज होने लगे। इस्लामाबाद पुलिस ने ईद उल फितर के तीनों दिन लेक व्यू पार्क, दामन को और कौमी यादगार शकरपड़ियाँ फैमिलीज पार्क करार दिया है। इस्लामाबाद से नुमाइंदा ABN सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? मैं इस वक्त इस्लामाबाद का सियाहती मकाम है दामन को, बहुत खूबसूरत जगह है और इस्लामाबाद का, पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है। और इस सियाहती मकाम पर आवाम की बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पिकनिक के लिए मौजूद है। बच्चे मौजूद हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं। आज के दिन के हवाले से ख़ास बात ये भी है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ईद उल फितर के तीनों अयाम के दौरान जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, 3 बड़े पिकनिक स्पॉट्स इस्लामाबाद के, जिनमें दामन को शामिल है, इसके अलावा लेक व्यू पार्क शामिल है, कौमी यादगार जो शकरपड़ियाँ के मकाम पर है, इन तीनों मकामात को फैमिली ओनली करार दिया गया है। यानी सिर्फ जो फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान है, जिसमें ख़वातीन हों, बच्चे हों, वो सिर्फ इन पिकनिक स्पॉट्स का रुख कर सकते हैं। और आज दामन को में फैमिलीज़ की एक कसीर तादाद यहाँ मौजूद है। बच्चे मौजूद हैं, खिलौने मौजूद हैं, जिसकी वजह से बच्चे आज ईद के रोज़ भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा आज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से
जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें आवाम को खुसूसी तौर पर हिदायत की गई थी कि मोटरसाइकिल सवार और जो इसमें नौजवान हैं उनको इन पिकनिक स्पॉट्स पर आने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ फैमिलीज़ होंगी ताकि उनको ईद के दिनों में किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। और इसी वजह से आज यहाँ फैमिलीज़ की कसीर तादाद मौजूद है। वैसे भी कहा जाता है कि ईद सिर्फ बच्चों की होती है और बच्चे यहाँ भरपूर तरीके से अपनी ईद इंजॉय कर रहे हैं। जी, खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि ईद के पहले रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद साहिल समुंदर पर मौजूद है। शहरी अपने दोस्तों के साथ खुशगवार लम्हात गुजार रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ईद पर समुंदर आकर तफरीह करना अच्छा ही लगता है। ठंडी हवाएं और समुंदर की लहरें ईद की खुशियों को दुबाला कर देती हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एबीएन न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल अली से, जो इस वक्त सीवीओ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि ईद का पहला दिन चेहरे पर मुस्कुराहटें लिए हर मुसलमान एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। कहीं ईदियां तकसीम की जा रही हैं तो कहीं मिठाई की दुकान पर लोगों का रश नजर आता है ताकि एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जाएं और ईद का मजा दुबाला किया जाए। हमारे नुमाइंदे मिठाई की दुकान से अपडेट करेंगे। जी मोहम्मद अली, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? आज ईद का पहला रोज़ा और ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों की जो अगली मसरूफियत है वो ये है कि मिठाइयाँ खरीदी जा रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है और मिठाई भी एक दूसरे के घर में लेकर जाई जाएगी। यहाँ पर अब बर्फ़ी नज़र आ रही है, गुलाब जामुन नज़र आ रहे हैं, रसगुल्ले नज़र आ रहे हैं और किस तरह बड़े बड़े जो परात टाइप के हैं उसके अंदर ये चीज़ें रखी गई हैं। लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं। एक तो ईद की मुबारकबाद देंगे और इसके साथ साथ मिठाइयाँ भी तकसीम की जाएंगी। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। बड़ी खुशी हुई, ईद की जोशो खरोश से बच्चे भी खुशियाँ मना रहे हैं, हम लोग भी मना रहे हैं और हम रिश्तेदारों की तरफ निकले हैं तो ये सोचा कि मिठाई लेते चलें। उनका ये कहना है कि आम दिनों में भी मिठाई चलती है लेकिन ईद के मौके पर ज़्यादा मिठाई बिकती है। बाल ये तमाम सूरत हाल है, लोग यहाँ पर मिठाइयाँ ख़रीद रहे हैं और फैमिली में एक दूसरे के घर जाएंगे, ईद की मुबारकबाद देंगे और ये मिठाइयाँ भी तकसीम की जाएंगी। जी, आपको बताएं कि ईद उल फितर के मौका पर लजीज पकवानों की तैयारी उरूज पर है। खवातीन के साथ मर्द हजरात भी किचन की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और ईद उल फितर की खुशियों में भरपूर हिस्सा डाल रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से दिलजेब आकाश। आज बिल्कुल ईद उल फितर के मौके पर मज़े मज़े के पकवान जो हैं इस वक्त घरों में बनाए जा रहे हैं और जो आने वाले मेहमान हैं उनके आओ भगत के लिए जो है इस वक्त तैयारियां जो है किचन में अरूज पर हैं। हम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या पकाया जा रहा है इस वक्त स्पेशल? ईद की तो स्पेशल डिश होती है सेवइयाँ, तो सेवइयाँ बनाई जा रही हैं, समोसे बनाए हैं, आलू छोलों की चाट बनाई है और मैं बिरयानी बना रही हूँ। आपको एक खास बात बताऊं कि जो मर्द हैं वो अमूमन जो है किचन में नहीं आते, लेकिन इस ईद के मौके पर जो है वो हमें मर्द हज़रात भी किचन में जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त कौरमा बना रहा हूँ। एक स्पेशल कौरमा है, अरेबिक डिश, अरेबिक स्टाइल में। तो आज ज़ाहिर है छुट्टी है, ईद का त्यौहार है, घर में मौजूद हैं तो मैंने कहा फैमिली को आज मैं ये रेसिपी बना के दूं और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तान को, आपके चैनल को, आपके तमाम जो है दोस्तों को, अहबाब को ईद मुबारक। आज बिल्कुल मज़े मज़े के पकवान जो हैं इस वक्त बनाए जा रहे हैं और जो मेहमानों की आओ भगत जो है उसके लिए तैयारियां इस वक्त जो है वो किचन में अरूज पर हैं। और बात की जाए तो बिरयानी, कौरमा, सवैयाँ और दीगर जो ईद के मौके पर लवाजमात हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और इसको ईद को बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त तैयारियां जो हैं वो किचन में इस वक्त अरूज पर जारी हैं। जी, वफाकी वज़ीर इत्तेलात अता तारड़ का कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने अवाम पर मज़ीद बोझ न डालने का फैसला किया। वज़ीर आज़म अवाम के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बर वक्त और दूर अंदेशी से इक़दामात करते हुए अवाम को रिलीफ देने को तरजीह दी है। खुसूसन ईद के मौका पर कीमतें न बढ़ाने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पूरा खित्ता इस वक्त कशीदा सूरत-ए-हाल और जंग के बायस माशी मुश्किलात का शिकार है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किफ़ायतसारी इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद कर रही है और वज़ीर आज़म की टीम समेत काबीना अरकान की मराद और तनख्वाहों में भी कटौती की गई है। पूरा खित्ता जो है वो तनाज़ात के आग के अंदर फंसा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी सारी टीम को, माशी टीम को इकट्ठा करके किफ़ायत शारी जो इखराजात के अंदर कटौती करके, जिसमें हम जैसे काबीना के साथियों की 2 महीने तनख्वाहें जिस हद तक पैसे समेट सकते थे
انہوں نے اس کا انتظام کیا. وزیر اعظم صاحب نے وقت سے بہت پہلے ایک کمیٹی بنائی اور روزانہ جائزہ اجلاس جو ہے وہ خود کرتے رہے, تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں تیل کے جو ذخائر ہیں وہ مناسب مقدار میں موجود رہے ہیں. کوشش کی جائے کہ عوام پر مزید بوجھ نہ ڈلے. وزیر اعظم اس بارے میں بڑے فکر مند بھی رہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل کفایت شعری سادگی کو اپنائیں گے اور عوام پر بوجھ نہیں ڈلنے دیں گے. صرف وفاقی حکومت نے 69 ارب روپیہ 69 بلین روپیز دیے ہیں عوام پر بوجھ نہ ڈالنے کے لیے. وفاقی وزیر برائے فوڈ اینڈ سیکورٹی رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہاں شہباز شریف نے ضرورت کے باوجود پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کر کے قوم کا ساتھ دیا. اسرائیل اور بھارت کی مخصوص لابی نے پوری دنیا کا امن خطرے میں ڈال دیا ہے. مریدکے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے میزائل پروگرام چلا رہا ہے. ہمارے کوئی غلط عزائم نہیں. اگر ہم پر زبردستی جنگ مسلط کی گئی تو ہم نے ایٹم بم کھانے یا دکھانے کے لیے نہیں رکھا. امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے دنیا کا امن خطرے میں ڈال دیا ہے. طالبان حکومت دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ دے رہی ہے جس کا خاتمہ مجبوری ہے. سابق حکمرانوں نے بھی کبھی دہشت گردی کی مذمت نہیں کی. بانی پی ٹی آئی نے اپنے اقتدار میں بھی ملکی سلامتی کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کی. پی ٹی آئی اپوزیشن میں رہ کر بھی ملکی سلامتی کے معاملات سے دور ہے. جب تک افغانستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی آپریشن جاری رہے گا. ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جنگلات کے عالمی دن پر پیغام. عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ درخت ضرور لگائیں چاہے اس کے سائے میں بیٹھنے کی توقع نہ ہو. بچے اپنے والدین اور اساتذہ کرام کے نام پر درخت لگائیں. حکومت ماحولیاتی آلودگی ختم کرنے اور نئی نسل کو صاف ستھرا ماحولیاتی نظام دینے کے لیے پرعزم ہے. مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ جنگلات ماحول معیشت اور شہریوں کے لیے لائف لائن ہے. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے. درخت لگائیں اور اسموگ کے اندھیرے ہمیشہ کے لیے مٹائیں. جنگلات اور جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے تھرمل سینسر کی مدد لی جا رہی ہے. جنگلات کی حدود کے تعین کے لیے کمپارٹمنٹ لیول فارسٹ میپنگ کی جا رہی ہے. جنگلات میں لگنے والی آگ کے بروقت سد باب اور ڈیٹیکشن انٹیلیجنس سسٹم فعال کیا گیا ہے. جنگلات سے متعلق ہنگامی صورتحال کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1084 بھی قائم کر دی گئی ہے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے برسات کے انتظامات کے حوالے سے عید کے دن شہر بھر کا دورہ کیا. مرتضی وہاب نے شاہراہ فیصل، کارساز، سخی حسن، ضلع سینٹرل اور دیگر مقامات کا دورہ کیا. میئر کراچی نے کہا کہ انتظامیہ متحرک ہے. عید کے پرمسرت موقع پر شہر میں پانی کے اخراج اور صفائی کا عمل جاری ہے. بارش اور طوفانی ہواؤں کے باوجود شہر کلیئر ہے. ایک آدھ جگہ پر پانی موجود ہے جسے جلد ہی نکال دیا جائے گا. شہریوں کی عید خراب نہیں ہونے دیں گے. بلدیہ عظمیٰ کا کمپلینٹ سیل مکمل طور پر فعال ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. انتظامیہ کے بروقت اقدامات سے شہریوں کو کسی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہم کراچی والوں کے لیے ہر وقت تیار ہیں. عید کے دن بھی میں اور میری ٹیم سڑکوں پر موجود ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.